बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिशेस लैंड के नाजरीन को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद के लिए स्पेशल रेसिपी बन रही है तुर्किश डिलाइट रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और बहुत यमी होती है, बहुत जल्दी बन जाती है। इसके लिए मैंने एक ट्रे लिया है जिसको माजरीन के साथ मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। आप इसकी जगह पे थोड़ा सा ऑयल या मक्खन वगैरह भी लगा सकते हैं। ऊपर इसके हम जो ग्रेटेड कोकोनट होता है उसको अच्छे से फैला देंगे। बहुत अच्छे से इक्वली फैलाना है, एक जैसा सारी जगह पे आए। ये देखिए जी। और इसको थोड़ा थोड़ा सा मैंने सेट कर दिया है, प्रेस कर दिया है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 3 कप मैंने दूध के लिए हैं, 6 चम्मच चीनी के लिए हैं, 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर के लिए हैं और मिल्क पाउडर लिया 2 टेबल स्पून और थोड़ा सा हमने हाफ़ टी स्पून के करीब लिया है इलायची का पाउडर। किसी की भी पैन वगैरह में दूध को ऐड कर देंगे। थोड़ा सा दूध हम बचाएंगे, फुल फ्लेम पर इसको पकाएंगे। साथ में इलायची का पाउडर डाल देंगे और चीनी। और जब तक दूध को बॉयल आ रहा है तब तक हम कॉर्नफ्लोर मिल्क पाउडर को जो हमने दूध बचाया है उससे अच्छे से उसकी एक लिक्विडी फॉर्म सा बना लेंगे। उसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इस तरह बहुत कम टाइम में अब बहुत जल्दी ये प्रिपेयर कर लेंगे। अगर ये सारी चीज़ें आप पहले से दूध में ही मिक्स करें तो आपको मुसलसल चम्मच हिलाना पड़ेगा। तो ये देखिए जी, इतने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है कि कोई गुठली बाकी ना रहे। दूध तकरीबन गर्म हो चुका है। अब फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और सारा जो मिल्क पाउडर का और कॉर्नफ्लोर का हमने महलूल बनाया था उसको दूध में शामिल करके अच्छे से मुसलसल हिलाते जाना है। फ्लेम को अपने लो रखना है क्योंकि एकदम से थिक होगा तो वो उसमें गुठलियाँ भी बनने का डर होता है। और मुसलसल हिलाते हिलाते इसको 2 से 3 मिनट या ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे तो ये बिल्कुल थिक हो जाएगा। और ये देखिए जी, बहुत अच्छा सा ये थिक हो चुका है। इसमें जब बबल स्टार्ट हों तो ये निशानी होती है कि ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको 2 से 3 मिनट थोड़ा सा इसकी स्टीम निकलने देंगे। फिर हम इसको ट्रे में डालेंगे, सेट करेंगे जहाँ हमने पहले कोकोनट का एक लेयर बिछाई है। तो ये देखिए जी, किसी भी चम्मच वगैरह की मदद से इक्वली आप सारी जगहों पे इसको फैला दें और उसके बाद फिर किसी स्पैचुला या किसी फ्लैट चम्मच वगैरह की मदद से इसको अच्छे से सारा के ऊपर सेट कर दें। ये आपने गरम गरम ही डालना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना क्योंकि ये फिर सेट हो जाता है। इसको फिर सेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये देखिए जी, अच्छे से चम्मच के साथ मैंने सेट कर लिया है, सारा इक्वली फैला दिया है। तो अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। उसमें मैंने लिया है व्हिपिंग क्रीम और ये चिल्ड होनी चाहिए। इसको अच्छे से व्हिप कर लेंगे और जब ये 50% व्हिप हो जाएगी तब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा फूड कलर। फूड कलर में आप कोई भी फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें रेड यूज़ कर रही हूँ जो कि इसको पिंकिश शेड देगा। आप इसकी जगह पे ग्रीन भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने रेड फूड कलर डाला है। चीनी डाली है 5 से 6 टेबल स्पून ताकि क्रीम को ये अच्छी सी स्वीटनर दे। और ये जो मैंने चीनी ऐड की है ये आइसिंग शुगर है। अगर आइसिंग शुगर ना हो तो आप ग्राइंडर में पीस कर चीनी को बारीक कर सकते हैं। और ये देखिए जी, अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए कि अगर आप चम्मच से उठाएं तो ये नीचे ना गिरे। तो ये रेडी है। और हमारी जो ऑलरेडी हमने ट्रे में महलूल बना के डाला था वो सेट हो चुका है, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इस चीज़ का भी आपने खास ख्याल रखना है, कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए इसको ठंडा करें और फिर क्रीम को ऊपर सेट करें। तो क्रीम को की भी एक अच्छी सी ऊपर लेयर लगा देंगे और उसको बहुत अच्छे से मैंने सेट कर दिया है जितना हो सका है। तो इस स्टेप पे अगर आपको लगे कि ये सेट नहीं हो रहा तो आप स्पैचुला को थोड़ा सा गीला कर लें पानी से, तो फिर भी ये बहुत अच्छे सेट हो जाता है। फाइनली ऊपर मैंने फिर खोपरा डाल दिया है जो नारियल होता है डेसिकेटेड वो, और इसको फ्रिज में रखा था 2 घंटे के लिए। और अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। मुनासिब से दरमियाने साइज़ के इसके पीस काटेंगे। इसको एक दफ़ा अच्छे से कट लगा लेंगे और बहुत ही इजीली ये उठाया जाता है। एक दफ़ा आप इसको किनारों से हटा लें और फिर चम्मच की मदद से, जो केक वगैरह के लिए यूज़ होता है वो चम्मच इसके लिए बेस्ट रहेगा। ये देखिए, बहुत ही इजीली ये नीचे से सारा उठ जाएगा। छोटे पीस होंगे तो वो टूटेंगे नहीं और अगर बड़े पीस होंगे तो वो टूटने का खतरा होता है। और इसको इस तरह एक साइड से शुरू करेंगे और इसको इस तरह नरम नरम हाथों से सारे को लेके फोल्ड करते जाएंगे तो ये रोल शेप में आ जाएगा। आप इसको रोल भी बना सकते हैं और एज़ इट इज़ भी ऐसे भी पीस आप
इसको सर्व कर सकते हैं। ऊपर आप गार्निश कर सकते हैं अपने मर्ज़ी के नट्स के साथ। मैंने पिस्ताचूस से इसको डेकोरेट किया है। यकीन मानिए ये इतना नरम, सॉफ्ट और टेस्टी ये डिलाइट होता है कि आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगा। बहुत ही यम्मी है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी है। इस ईद पर इसको ज़रूर बनाइए और एंजॉय कीजिए। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिए, और जो न्यू हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। मिलते हैं इसी तरह की किसी और ज़बरदस्त और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।